ओम गणेश हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय। जय सिया राम। अष्टाक्षर मंत्र का महात्म्य अर्थात ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का महात्म्य इतने सारे ग्रंथों में दिया हुआ है। मैंने बहुत सारे ग्रंथों को संकलित किया, अर्थात बहुत सारे ग्रंथों को इकट्ठा किया और मैंने पूर्ण रूप से इतना प्रयत्न किया तो हर एक ग्रंथ में से मुझे अष्टाक्षर मंत्र के विषय में कुछ न कुछ प्राप्त हुआ है, जो स्वयं भगवान ने और ऋषि मुनियों के कथन में भी है। और नारायण अर्थात ओम नमो नारायणाय या फिर ओम नमो नारायण, अगर नाम स्मरण की बात करें तो ओम नमो नारायण या फिर नारायण, और मंत्र की बात करें तो ओम नमो नारायणाय। इतना अद्भुत महात्म्य है, इतनी अद्भुत इस मंत्र की शक्ति है कि बहुत सारे ग्रंथों में, बहुत सारे ग्रंथों में इसका महात्म्य लिखा हुआ है। उसमें से मैं आपको कुछ महात्म्य भी बताऊंगा आज, जो भगवान ने पुराणों में, वेदों में दिए हुए हैं। और उसके अलावा इस मंत्र को संपूर्ण रूप से कैसे किया जा सकता है पूर्ण विधि विधान के साथ, वो आज के इस विषय और वीडियो में आपको मैं श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अवश्य ही यह एक ऐसा मंत्र है जो हर एक को पता है। तो अगर आप इस मंत्र का जप कर रहे हो या कर रहे थे अभी तक, तो आज जो मैं इस विषय और वीडियो में आपको श्रवण करवाऊंगा, क्या आपको पहले यह पता था या नहीं पता था? अगर आपको पता था तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको अनुभव तो हुआ ही होगा अगर यह मंत्र आप कई वर्षों से कर रहे हो तो, या फिर अगर करोगे तो इसका अवश्य ही कुछ ना कुछ चमत्कारिक आपके जीवन में परिणाम प्राप्त होगा। मूल बात यह है कि क्या यह महात्म्य आपको पता था या नहीं। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे बहुत सारे ग्रंथों में से जो मैंने संकलित करके जो कुछ लिया हुआ है, वो मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। जैसे शुक मुनि कहते हैं, शुक्राचार्य स्वयं कहते हैं कि सांसारिक कष्टों को, अब शुक्राचार्य ने पूछा था व्यास मुनि से कि आप कोई ऐसा मंत्र बताइए कि संसार में रहकर भी, गृहस्थाश्रम में रहकर भी मनुष्य प्रतिदिन अगर वह जप करता रहता है या प्रतिदिन इसका नाम स्मरण भी करता रहता है, या ऐसा कौन सा मंत्र है जो प्रतिदिन हर एक संसारी मनुष्य को करना चाहिए। तब व्यास मुनि ने कहा था, जबकि यह मैं आपको बता दूं कि यह पूरा एक स्तोत्र के माध्यम से महात्म्य है, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता दूं। जैसे व्यास मुनि ने कहा कि मैं तुम्हें सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ उत्तम मंत्र बताऊंगा, जो है अष्टाक्षर मंत्र। और अष्टाक्षर मंत्र या जैसे जो नाम होते हैं ना, अगर उस हिसाब से आप गिनो तो ओम नमो नारायणाय 8 शब्द होंगे, इसीलिए उसको अष्टाक्षर मंत्र बोला जाता है। आगे व्यास मुनि कहते हैं कि द्विज को चाहिए कि अपने हृदय कमल में, या साधक मनुष्य को चाहिए कि अपने हृदय कमल में जो चतुर्भुजी भगवान विष्णु है उनका स्मरण करे, ध्यान करे। तो वह जो साक्षात भगवान है, वह उनका स्मरण करने के बाद, चतुर्भुजी भगवान विष्णु का स्मरण करने के बाद उनके सन्मुख अर्थात मूर्ति के सामने या शालिग्राम शिला के सामने, लेकिन स्वरूप की बात करें तो मूर्ति के सामने यह अष्टाक्षर मंत्र, जैसे भगवान कहते हैं कि एकांते निर्जन स्थाने विष्णवग्रे व जलांतिके जपे दक्षाक्षरम मंत्रम चित्ते विष्णु निधाय। या तो विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने, या तो विष्णु के मंदिर में, या तो जहां पर तीर्थ नदी आदि हो वहां पर एकांत स्थल जहां शांत चित हो ना, वहां इस मंत्र को एक बार सिद्ध कर लेना चाहिए, इसका अनुष्ठान कर लेना चाहिए। फिर कहते हैं कि अष्टाक्षरस्य मंत्रस्य ऋषिर नारायण स्वयं, वो खुद ही इसके ऋषि है। छंदस्य दैवी गायत्री परमात्मा च देवता, जो आगे विधि में आएगा मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। लेकिन जो भगवान कहते हैं कि परमात्मा देवता है, ओमकार शुक्ल वर्ण है, न रक्त वर्ण है, मो कृष्ण वर्ण है, ना रक्त वर्ण है, रा कुमकुम रंग का है, यह पीत वर्ण का है, ना अंजन के समान कृष्ण वर्ण वाला है, और यह विविध वर्णों से युक्त है। तात अर्थात यह ओम नमो नारायणाय मंत्र समस्त प्रयोजनों का साधक है और भक्ति पूर्वक जप करने वाले लोगों को स्वर्ग तथा मोक्ष रूपी फल देने वाला है। यह सनातन मंत्रों का
वेदों के प्रणव सारभूत अक्षरों को भी सिद्ध करने वाला है। यह मंत्र सभी मंत्रों में उत्तम है, संपूर्ण पापों को श्री संपन्न है अर्थात लक्ष्मी से युक्त है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है। जो सदा, अब इसका महात्म्य सुनिएगा कि इस मंत्र को जपने से क्या क्या फल मिलता है, क्या क्या चीजें होती है। संस्कृत में है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, मैंने सब संकलित किया है कि व्यास मुनि कहते हैं जो सदा संध्या के अंत में, संध्या के समय या अंत में इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करता हुआ भगवान नारायण का स्मरण करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यही उत्तम मंत्र है और यही उत्तम तपस्या है, यही उत्तम मोक्ष है, यही उत्तम धर्म है, यही उत्तम कर्म है। और पूर्व काल में भगवान विष्णु ने भी विष्णु भक्तों के हित के लिए यह संपूर्ण वेद रहस्यों के यह सारभूत मंत्र को निकाला था। सारे वेदों का यह सार है। इस प्रकार इस मंत्र को जानकर ब्राह्मण सहित सभी को इस अष्टाक्षर मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। अब कैसे करना है, इसकी सामान्य विधि जो है पुराण में है, वो मैं बता रहा हूं। स्नान करके, पवित्र होकर, शुद्ध स्थान में बैठकर, पाप शुद्ध होकर, अर्थात ऐसा नहीं है कि एक साइड पाप करो दूसरी साइड पुण्य करो, ये नहीं, पाप मुक्त होकर इस मंत्र का जप करना चाहिए। जप, दान, होम, गमन, ध्यान तथा पर्व के अवसर पर और किसी भी कर्म से पहले या पश्चात विष्णु भगवान के इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। और उसमें भी जैसे विष्णु सहस्त्र में है कि द्वादश्याम मम सन्निधो, और इसी मंत्र के भी महात्म्य में बताया है कि मासी मासी तु द्वादश्याम विष्णु भक्तो द्विजोत्तम, हर महीने की द्वादशी को अगर कोई इस पवित्र अष्टाक्षर मंत्र का यथाशक्ति भी जाप करता है तो उसका फल कोई निरूपण नहीं कर सकता है। स्नान करके इस मंत्रों का कम से कम, जैसे लिखा है कि इस मंत्र का कम से कम 108 बार अर्थात एक माला भी कोई मनुष्य करता है वह भगवान नारायण को प्राप्त करता है। कोई मनुष्य इस मंत्र के द्वारा जैसे ओम नमो नारायणाय बोल के पुष्प अर्पण करता है, ओम नमो नारायणाय बोल के टीका लगाता है भगवान को, ओम नमो नारायण बोल के पुष्पमाला अर्पित करता है, वह भी सभी प्रकार के महापातकों से मुक्त हो जाता है। जो हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करके इस मंत्र का सदैव जप करता रहता है, वह अशुद्ध मन वाला भी हो तो वह भी लंबे अंतराल के बाद शुद्ध हो जाएगी। अर्थात कोई बुरे विचार आते हो, किसी को बुरे विचार नहीं भी करना है तो किसी भी की कुंडली में ऐसे स्थित ग्रह होते हैं जो बुरे ख्याल बार बार लाते हैं, धीरे धीरे वो भी बंद हो जाएंगे। मन में जो नेगेटिविटी भरी हुई होगी धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगी। अब आगे कहते हैं कि 1 लाख मंत्र का जप करने से चित्त शुद्धि होती है, 2 लाख जप करने से मंत्र की सिद्धि होती है, 3 लाख जप करने से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है, मोक्ष पद को प्राप्त करता है, 4 लाख मंत्र से भगवान विष्णु की समीपता सान्निध्यता प्राप्त होती है, 5 लाख जप करने से ज्ञान विज्ञान सर्व प्रकार की 14 विद्याएं प्राप्त होती है। इसी प्रकार से 6 लाख मंत्र जाप करने से विष्णु भगवान के चित्त में स्थिर मनुष्य हो जाता है, भक्त हो जाता है। 7 लाख जप करने से भगवत स्वरूप का ज्ञान होता है, दर्शन होता है। 8 लाख मंत्र जाप करने से निर्वाण अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त करता है। कोई भी मनुष्य अगर यह मंत्र जाप करता है तो जैसे यहाँ लिखा है कि गुरु मार्गदर्शन लेकर, या फिर यहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है कि दीक्षा अगर गुरु से प्राप्त होती है तो अवश्य ही वह लेकर अगर कोई मंत्र जाप करता है तो उसे तो मंत्र सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब कोई गुरु मंत्र जाप आपको देते हैं तो मानिए कि वो एक शक्ति ही आपको प्राप्त हो गई, आप सीधे ही मंत्र जाप कर सकते हो। इसे इस प्रकार से गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके, दीक्षा प्राप्त करके या मार्गदर्शन प्राप्त करके कोई अष्टाक्षर मंत्र करता है तो वह पापों से मुक्त हो जाएगा। यह पुरुष जो साधक भक्त होगा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे यह जप करने वाला कोई भी मनुष्य हो, दुःस्वप्न, असुर, पिशाच, सर्प, ब्रह्म, राक्षस, चोर और छोटी मोटी मानसिक आदि व्याधि उपाधि संकष्ट दुख हो गए उससे वह मिट जाएगा, अर्थात सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाएगा। विष्णु भक्त को चाहिए कि दृढ़ संकल्प होकर यह नारायण मंत्र जप जो है नमो ओम नमो नारायण अष्टाक्षर मंत्र अवश्य ही उसे करने चाहिए। इसका जाप करने से मनुष्य हर एक जीवन की
जो योग कहे, भोग कहे, वैभव कहे, धन कहे, लक्ष्मी कहे, विद्या कहे, बुद्धि कहे, सर्वस्व प्राप्त कर लेता है। आगे कहते हैं कि गुह आयुष्यम धन पुत्रांश पशुन विद्या महद्यशः, जो कोई यह मंत्र जाप करता है, यह जप करने वाला भक्त मनुष्य आयुष्य, धन, पुत्र, पशु, विद्या, महान यश, सम्मान, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। श्रुति हो या स्मृति हो, सारे ग्रंथ कहते हैं कि हर एक प्रकार के जो भी ज्ञान है वह सर्वस्व प्राप्त कर लेता है। जो कोई ज्योतिष आदि अन्य शास्त्रों में विधान से अपना अंतकाल निकट जानकर इस मंत्र का जाप करता है, वह विष्णु भगवान को परम पद प्राप्त करता है। अर्थात एक लंबे अंतराल तक अगर इस मंत्र का जाप कोई मनुष्य करता है तो उसको हर एक प्रकार का ज्ञान, वाक सिद्धि आदि प्राप्त हो जाती है। फिर आगे कहते हैं भगवान कि मैं आगे क्या बोलूं, हे पुत्रों, हे भक्तों, हे शिष्यों, यह अष्टाक्षर मंत्र ऐसा यह अष्टाक्षर मंत्र ऐसा है कि इसके समान और कोई मंत्र नहीं समझना चाहिए। अवश्य ही किसी भी समय कोई भी मनुष्य इस मंत्र जाप को करता है, वह सभी प्रकार के दुखों से दूर होकर सुख की प्राप्ति करता है और वैभव मोक्ष को प्राप्त करता है। ये तो मैंने सिर्फ आपको मानिए कि 5-7% ही महात्म्य श्रवण करवाया या बताया है, बहुत मैंने एकत्रित किया हुआ है इस ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र के ऊपर। तो ये था पूरा महात्म्य। अब इसकी विधि कैसे है, अब मैं विधि आपको बताऊं तो उससे पहले ये भी स्पष्टता करना चाहूँगा कि यह जो विधि में मंत्र जाप आदि में जो भी आपको बताऊँगा वह आपको अवश्य ही भगवान विष्णु की मूर्ति हो या फिर भगवान शालिग्राम हो या विष्णु भगवान का अष्टाक्षर मंत्र वाला यंत्र हो, उस यंत्र या तो विष्णु भगवान की 4 भुजा वाली मूर्ति के सामने आपको यह मंत्र जाप अनुष्ठान करना है। एक बार कर लेने के बाद फिर नित्य में आगे आपको बताऊंगा कि कैसे इसका आपको प्रयोग करना है या आप कर सकते हो। और यह बहुत ही अद्भुत है, शक्तिशाली है। तंत्र ग्रंथ हो, मंत्र ग्रंथ हो, पुराण हो, हर एक जगह पे इसका महात्म्य मतलब इतना लिखा है कि शायद शब्दों में इसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है या सीमित मात्रा है। अब उसकी विधि क्या है तो वो मैं आपको बताऊं। अब अष्टाक्षर मंत्र के विषय में जैसे यहाँ पर ऋषि छंद आदि तो इस विधान में व्यास मुनि ने बताया है, लेकिन फिर भी इस मंत्र के ही कुछ कुछ जगहों पर आपको 2 विनियोग मिलेंगे, कुछ कुछ जगहों पर 2 प्रकार से न्यास मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैंने संकलित किया है, जो मैंने प्राप्त किया है, जैसे मेरु तंत्र में दिया हुआ है, शारदा तिलक आदि ग्रंथ है, मंत्र महोदधि है, मंत्र महानव आदि जो ग्रंथों में वहां से संकलित करके दिया है। तो जैसे इसका मंत्र जाप करना है तो जैसे 4 भुजा वाली भगवान विष्णु की मूर्ति चाहिए या फिर शालिग्राम होंगे तो भी चलेगा, उनके सामने भी यह कर सकते हो। लेकिन या तो 4 भुजा वाली मूर्ति श्रेष्ठ होगी जो बताई हुई है शास्त्रों में वो, या तो विष्णु भगवान का जो यंत्र अष्टाक्षर मंत्र वाला है जो वो भी होगा तो भी चलेगा। अब सबसे पहले यह मंत्र जाप है वो या तो आप तुलसी की माला से जाप कर सकते हो, या तो रुद्राक्ष की माला से, या तो फिर आप सफेद चंदन की माला से इसका मंत्र जाप कर सकते हो। इस मंत्र का आरंभ जैसे आप चाहे तो हर गुरुवार से स्टार्ट कर दीजिए या गुरुवार से स्टार्ट कीजिए, या फिर जैसे मैं विधान तो आपको बता रहा हूं लेकिन बिना विधान के भी आप चाहे तो गुरुवार से आरंभ करके प्रतिदिन इसकी कम से कम 1 माला, कम से कम, अधिक से अधिक आप जितनी कर पाए तो एक नियम बना लीजिए, चाहे सुबह कीजिए, मध्याह्न काल में कीजिए, सायं कीजिए, रात्रि काल में भी इसका मंत्र जाप आदि कर सकते हो। भगवान विष्णु की चतुर्भुज वाली मूर्ति के सामने या फिर भगवान विष्णु के अष्टाक्षर यंत्र के सामने बैठकर गाय के घी का दिया, गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करके, धूप बत्ती भी आप चाहे तो प्रज्वलित कर सकते हो और फिर इस मंत्र का आरंभ करना है। सबसे पहले इसका विनियोग है और इस विनियोग के लिए आप चाहे तो हाथ में जल ग्रहण कर सकते हैं अर्थात पकड़ सकते हैं। विनियोग पूरा होने के बाद उस जल को पवित्र पात्र में छोड़ दीजिए या फिर उसके पश्चात पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर सकते हैं। और अगर आप जल नहीं भी पकड़ के विनियोग सीधा पढ़ोगे तो भी चलेगा। और उसका जो विनियोग है वो ये है, ओम अस्य श्री नारायण मंत्रस्य साध्य नारायण ऋषिः देवी गायत्री छंदः विष्णुर्देवता सर्वेष्ट सिद्धये जपे विनियोगः
यह विनियोग बोल के फिर आप जल छोड़ दीजिए। उसके पश्चात उसके ऋषि आदि न्यास है, तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको वैसे ही न्यास करना है। जैसे ओम साध्य नारायण ऋषये नमः, शिरसी अपने शिर को स्पर्श करे। गायत्री छंदसे नमः, मुखे अपने मुख को स्पर्श करे। विष्णु देवताये नमः, हृदय अपने हृदय को स्पर्श करे। विनियोगाय नमः, सर्वांगे ऐसे अपने सभी अंगों को स्पर्श कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए। यदि सर्वांगे ऋष्यादिन्यासः, फिर इसके अंगादि न्यास है। जैसे ओम क्रुद्धोल्काय नमः, अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम महोल्काय नमः, तर्जनीभ्याम नमः। ओम वीरोल्काय नमः, मध्यमाभ्याम नमः। ओम द्युल्काय नमः, अनामिकाभ्याम नमः। ओम सहस्रोल्काय नमः, कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम स्वाहोल्काय नमः, करतलकरपृष्ठाभ्याम नमः। ओम क्रुद्धोल्काय नमः, हृदयाय नमः। ओम महोल्काय नमः, शिरसे स्वाहा। ओम वीरोल्काय नमः, शिखायै वषडा। ओम द्युल्काय नमः, कवचाय हुम। ओम सहस्रोल्काय नमः, नेत्रत्रयाय वौषटा। ओम स्वाहोल्काय नमः, अस्त्राय हट। इस प्रकार से अंगादि न्यास कर लीजिए। और इसी के अनुसार मेरु तंत्र में कुछ अलग से न्यास दिए है, लेकिन आप यह फॉलो कर सकते हैं। उसके पश्चात मंत्र न्यास है। जैसे ओम नमः अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम नम नमः तर्जनीभ्याम नमः। ओम मोम नमः मध्यमाभ्याम नमः। ओम नाम नमः अनामिकाभ्याम नमः। ओम राम नमः कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम यम नमः करतलाय करपृष्ठाभ्याम नमः। ओम नाम नमः करपृष्ठाभ्याम नमः। ओम यम नमः मणिबंधये नमः, अर्थात यह जो कलाई वाला भाग है वहाँ स्पर्श करना है। मणिबंधये नमः। ओम नमः हृदयाय नमः। ओम नम नमः शिरसे स्वाहा। ओम मोम नमः शिखायै वषडा। ओम नाम नमः कवचाय हुम। ओम राम नमः नेत्रत्रयाय वौषडा। ओम यम नमः अस्त्राय फट। ओम नाम नमः कुक्षौ। ओम नम नमः पृष्ठे, अर्थात दोनों हाथों से फिर ऐसे पीछे ही स्पर्श कर लीजिए। वैसे कुक्षौ भी कहा है तो पीछे का भाग है, तो यही स्पर्श करके आप बोल सकते हो ओम नाम नमः ओम यम नमः, बस ऐसे बोल दीजिए। ये हो गए यहाँ पर न्यास। अब इसके पश्चात भी बहुत सारे न्यास होते हैं, लेकिन कब, जब आप यंत्र की स्थापना करते हो तब, तो वो तो आपको किसी गुरु या विद्वान ब्राह्मण का ही सहारा लेकर करना है। लेकिन यह एक सिंपल सी विधि है, सिंपल सा विधान है, और यह आपको एक ही बार करना है, बार बार हर रोज नहीं करना है। हर रोज फिर आप मंत्र का आरंभ कर सकते हैं, लेकिन निश्चित संख्या में जब आप भगवान विष्णु के, जैसे मानिए किसी ने यह तय किया कि मुझे 24,000 मंत्र जाप करने हैं अष्टाक्षर मंत्र के, अर्थात 240 माला, तो जब आप अनुष्ठान करते हो तब आपने पहले दिन ये पूरे न्यास संकल्प आदि मूर्ति की पूजा की या यंत्र की पूजा स्थापना की, तो उस समय पे यह विधान कर लीजिए। उसके पश्चात सीधा आपको मंत्र जाप ही करना है और कोई विशेष विधान आदि नहीं करना है। नित्य जब आप चाहते हो कि यह आप करें, तो आपको क्या करना है, एक ही बार, प्रथम बार यह जैसे मैंने आपको विधान बताया आप वैसे विधान कीजिए न्यास सहित। दूसरे दिन से आप सिर्फ विनियोग पढ़े और सीधा ही मंत्र जाप करने का आरंभ कर सकते हो। तो इस प्रकार से यह करें। अब यह तो न्यास आदि सब हो गया। उसके पश्चात क्या है कि अगर आप यंत्र स्थापना पूजन करते हो तो ये पूरा एक अलग विधान है। यंत्र के ऊपर जब आप करते हो, मैं तब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यंत्र के ऊपर स्थापना, आवरण पूजा, बहुत कुछ चीज़ें की जाती है। लेकिन जब आप घर में ही मंदिर के सामने बैठकर करते हो तो इतना विधान पर्याप्त है। उसके पश्चात आप ओम नमो नारायणाय मंत्र जाप आरंभ कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि आप जितने भी मंत्र जाप की संख्या करना चाहो, जैसे अगर आपने 1 लक्ष मंत्र जाप करने हैं, 2 लक्ष मंत्र जाप आदि करना है, तो उस हिसाब से संकल्प लेकर निश्चित मंत्र संख्या, जैसे मानिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जैसे मानिए कि किसी ने तय किया कि मैं 1 लाख मंत्र जाप करूंगा या करूंगी, तो वो प्रॉपर आप गिनिए। गिनने के बाद उसका दशांश यज्ञ, उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन, उसका दशांश ब्रह्म भोजन और उसका यथाशक्ति जो अनुष्ठान पूर्ति हेतु है वो दान कर सकते हैं। यह करने के बाद यह जो मंत्र है ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र, वह सिद्ध हो गया। अगर गुरु ने आपको मंत्र दीक्षा में यह मंत्र दिया है, आपको कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब गुरु अगर आपको मंत्र दे देते हैं तो वो स्वयं सिद्ध होता है। आपको सीधा ही मंत्र जाप ही करना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन
जब आप स्वयं यह मंत्र जाप करना चाहे तो जैसे मैंने कहा कि इस विधि से, इस विधान से आप स्वयं कर सकते हो। अगर आपको मंत्र जाप अधिक फल प्राप्त करना है, मंत्र जाप शीघ्र सिद्ध करना है, तो गुरु पुष्यामृत योग में, रवि पुष्यामृत योग में, द्वादशी तिथि को या फिर जैसे सूर्य ग्रहण में अगर इस मंत्र का विधान ऐसे आप करते हो, जाप आदि शुरुआत करते हो, तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और फिर जैसे मैंने कहा कि नित्य 1, 3 या अधिक से अधिक माला किसी भी समय कर सकते हो। तो ये था भगवान विष्णु के महान मंत्र अष्टाक्षर मंत्र महात्म्य का, अष्टाक्षर मंत्र का महात्म्य, जो सभी अधिकतर पुराणों में, अधिकतर तंत्र ग्रंथों में, और मैं यहाँ तक निजी हमारे अनुभव के माध्यम से भी कह सकता हूँ कि यह एक ऐसा मंत्र है कि अगर आपको सिद्धि प्राप्त हुई, अगर आपको यह मंत्र जपने के बाद खुद ही महसूस होगा कि अब सब ठीक है, धीरे धीरे होगा, हो रहा है, तो इसी मंत्र जाप से आप अभिमंत्रित जल करते हो, किसी को पिलाओगे तो बीमार व्यक्ति भी स्वस्थ होता है। छोटे बच्चों को नज़र लगती है तो यह मंत्रित ओम नमो नारायणाय बोल के भी अगर उसके ऊपर आप जल छिड़कोगे, उसको मंत्र से अभिमंत्रित जो जल है वह पिलाओगे, तो वो बच्चा भी कहीं ना कहीं ठीक होता है। इतनी इसमें शक्ति है। ओम नमो नारायणाय मंत्र बोलने से भूत प्रेत पिशाच आदि भी दूर भाग जाते हैं, और यह अनुभवित है। फिर भी इसी विषय या इस वीडियो के या इस अनुष्ठान के विषय में कोई भी संदेह हो, आप अवश्य इस कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हो, या फिर हमारे निजी जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस पर भी पूछ सकते हो। लेकिन संक्षिप्त में हो और उचित प्रश्न हो, अवश्य हम कोशिश करेंगे आपको उसका उत्तर देने की। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकॉन अवश्य दबाइएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो पूर्ण हो उससे पहले मैं कह रहा हूँ कि ये तो मैंने सिर्फ 5-7% इसका महात्म्य बताया है। बहुत सारे स्तोत्र है इस अष्टाक्षर मंत्र के विषय में ही कि इसको जपने से क्या होता है, कितनी संख्या में ये है वो है, लेकिन इसको जपना बस वही सबसे बड़ी बात है। तो ये था आज का यह विषय और वीडियो। मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, ओम नमो नारायणाय।